नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है वाच्य परिवर्तन, जो आपके स्कूल लेवल पे भी आता है और कंपटीशन लेवल पे भी आता है। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे प्यारे साथियों। इससे पिछली क्लास में हमने कारक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, एकदम बिल्कुल सरल विधि में। और आज हम वही वाच्य परिवर्तन को भी उसी विधि में, सरल विधि में पढ़ाना चाहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखना, यहां लिखा हुआ है कि वाच्य की दृष्टि से संस्कृत वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात वाच्य की दृष्टि से संस्कृत वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी यहां दे रखा है कि पहला है कर्तृवाच्य। क्या दे रखा है? कर्तृवाच्य। देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होना। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होना, तो वो तो क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन। कहने का मतलब जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यानी जैसा कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाता है, क्रिया का स्वरूप बदल दिया जाता है। तो यहां ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में तो क्या होता है कि कर्ता प्रधान होता है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो आपको याद में रखना कि कोई पूछे आपसे कि कर्तृवाच्य कैसे कहते हैं, तो आपको बताना कि कर्ता के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होना कर्तृवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होना। कर्तृवाच्य में तो क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्या है कि कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। जैसा कर्म होता है वैसी क्रिया होती है। चलिए आगे दे रखा है भाववाच्य। क्या दे रखा है? भाववाच्य। क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन होना। भाववाच्य में क्या होता है प्यारे साथियों की क्रिया जो होती है वो नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। यहां नीचे दे रखा है कि क्रिया किसी भी, यहां वाच्य परिवर्तन की परिभाषा दी गई है कि किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका अर्थात ढंग वाच्य कहलाता है। यानी किसी भी बात को प्रकट करने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अर्थात वही वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान में रखना कि जो वाच्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब आपको इसमें ध्यान में रखना कि जब ये कर्तृवाच्य में तो क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा राम है चित्रम पश्यति, यानी राम चित्र देखता है। क्या कहा मैंने? राम है चित्रम पश्यति, राम चित्र देखता है। तो यहां देखिए, कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन, कर्ता राम है तो कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। और कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति कर देते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है कि जैसे यहाँ राम कर्ता है, कर्ता को कौन सी विभक्ति में? तृतीया में करेंगे तो क्या होगा? रामेण। रामेण। चित्रम में ध्यान रखना, चित्रम चित्रे चित्राणी नपुंसक लिंग है, तो प्रथमा में भी यही होगा और द्वितीया में भी यही होता है। तो यहाँ प्रथमा में लिखेंगे हम, क्योंकि द्वितीया में चित्रम, तो प्रथमा में भी चित्रम ही होता है। चित्रम। अब ये पश्यति, पश्यति के रूप कौन से चलते हैं? दृश्य धातु के रूप में, तो यह क्या हो जाएगा? दृश्यते। इस तरीके से आपको एक ध्यान में रखना
कि कर्तृवाच्य में क्या होता है। मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको। जो ये कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य का नियम होता है 1 to 1 अर्थात कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में और कर्ता के अनुसार क्रिया। ठीक है। इसके बाद में जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता तृतीया में और कर्म प्रथमा में और ये भी क्रिया भी प्रथमा। कहने का मतलब कर्तृवाच्य का नियम होता है 121 और कर्मवाच्य का नियम होता है 311। 121 का मतलब होता है कि कर्ता प्रथम पुरुष में, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसा कर्ता वैसा ही क्रिया। कर्मवाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता होता है उसको तृतीय विभक्ति में करते हैं और कर्म को प्रथमा में और कर्म के अनुसार क्रिया लगाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने एक ट्रिक बनाई है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखना प्यारे साथियों, कर्तृवाच्य पहला है कर्तृवाच्य। ये क्या कहता है, ठीक, इसका एक श्लोक है, कर्तृ प्रथमा यत्र द्वितीया अथ च कर्मणि कर्तृवाच्ये भवेत् ततु क्रिया कर्तृ अनुसारिणी। इसमें यह बताया गया है कि जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म द्वितीया में होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का जो स्वरूप है, जो विभक्ति लगाई जाती है वो कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रधान होता है। या नीचे लिखा भी गया है कि जहां क्रिया का संबंध कर्ता से है वहां कर्तृवाच्य होता है। यानी जहां क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो वहां कर्तृवाच्य होता है और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। यानी कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्ता अनुसार होती है और कर्म में क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति होती है। आपको ध्यान में रखना, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ लिखा भी गया है, राम उद्यानम गच्छति, यानी राम उद्यान में जाता है, राम बगीचे में जाता है। तो यह जो राम है ये प्रथमा विभक्ति हो गई और उद्यानम इसमें क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति और यहाँ प्रथमा अर्थात कर्ता के अनुसार। ठीक है। जैसे राधा लिखती तो राधा में वही प्रथमा विभक्ति है और लिखती वही कर्ता के अनुसार क्रिया। ठीक है। आगे दे रखा है कि कर्मवाच्य, क्या दे रखा है, कर्मवाच्य। इसका है कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया अथ च कर्तरि कर्मवाच्यम भवेत् ततु कर्मा अनुसारिणी। याद दे रखा है। कर्तृवाच्य में क्या होता है प्यारे साथियों कि कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया है जो कर्म के अनुसार होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि मूल धातु में आपको क्या जोड़ना, यते जोड़ना, आत्मनेपदी के रूप आपको चलाने हैं। आत्मनेपदी के रूप आपको याद होने चाहिए यदि आपको कर्मवाच्य बनाने, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने हो तो। देखना, जहां क्रिया का संबंध कर्म से होता है, यहाँ तो क्या था कि जहां क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो वो कर्तृवाच्य होता है। यहाँ है कि जहां क्रिया का संबंध कर्म से होता है, यहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से बताया गया और यहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है तो वह कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। यानी कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है अर्थात कर्म की प्रधानता होती है।
क्योंकि उससे कर्ता का कोई लेना देना नहीं होता है, कर्ता से क्रिया का संबंध नहीं होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, यानी कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्मानुसार होती है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यह बताया गया है कि जहां क्रिया का संबंध कर्म से होता है तो वह कर्मवाच्य होता है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगाई जाती है। तो यहां जैसे उदाहरण मैं आपको एक दे दूं, क्योंकि यह यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार ले लीजिए ऊपर से। चलिए अब देखना है, यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखना, यहां लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा रामायण चित्रम दृश्यते। इसमें क्या हुआ कि रामायण राम के द्वारा चित्रम दृश्यते यानी चित्र देखा गया, तो कर्म के अनुसार हुआ। यानी इसमें क्या होता है कि कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। तो आपको ध्यान में रखना, यदि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में पहचान करना है तो आपको यही ध्यान में रखना कि कर्तृवाच्य में तो कर्ता क्या होता है? प्रथमा में होता है, लेकिन यहाँ कर्मवाच्य में कर्ता किसमें होता है? तृतीया विभक्ति में होता है। और कर्म देखिए, चित्र शब्द है नपुंसक लिंग, तो चित्रम चित्रे चित्राणी, चित्रम चित्रे चित्राणी, तो प्रथमा में भी चित्रम ही आएगा, यानी द्वितीय में भी चित्रम और प्रथमा में भी चित्रम। आगे क्या लिखा? दृश्य थे, तो इसकी मूल धातु क्या है? दृश्य धातु है। इसके रूप चलते हैं पश्यति के रूप। तो यहां देखिए ये किसके अनुसार हो गई? कर्ता के अनुसार, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हमें प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। यह लिखा कर्मानुसार, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कर्म प्रथमा में है तो इस क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में ही होती है। तो यह आपको ध्यान में पहचान हो जाएगी। कर्तृवाच्य में तो क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म कर्ता के अनुसार होती है, कर्म में द्वितीय होती है। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो क्रिया का निर्धारण किया जाता है वो कर्म के अनुसार किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज हम यहां तक ही कंप्लीट करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं प्यारे साथियों, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।